बोलती तस्वीर में छुपा है टीम इंडिया के विराट हार का राज। इन चेहरों के पीछे छुपा है मैनचेस्टर का असफल बल्लेबाज। इस शख्स की खराब प्लानिंग ने डुबो दिया विराट का जहाज। दो बल्लेबाजों के दम पर नहीं बन सकते वर्ल्ड क्रिकेट के सरताज। That is the start New Zealand were looking for. Oh, that's close, very close indeed. Gone. Yeah, looked good. A couple of short selections, yes, could have been better, which I already mentioned. हार की बोलती तस्वीरें। कहते हैं किसी भी तारीख से जुड़ी तस्वीर की तासीर हमें यह बताती है कि उस तारीख की अहमियत क्या है। और अगर बात 9 जुलाई की करें तो ये 9 जुलाई हमेशा भारतीय क्रिकेट फैंस को याद रहेगी, क्योंकि 9 जुलाई को भारतीय टीम मैनचेस्टर में सेमीफाइनल मैच हार गई और करोड़ों लोगों का सपना टूट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज आपको हार की वो बोलती तस्वीरें दिखाएंगे जिसका दर्द आप भी महसूस कर पाएंगे और हम भी महसूस कर पाएंगे। साथ ही एक बड़ा खुलासा भी करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी आखिर ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी करने क्यों नहीं आए, इस मुद्दे पे बातचीत भी करेंगे। साथ ही अंपायर के एक गलत फैसले की वजह से मैदान पर एक बड़ी घटना हुई, इस घटना पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ अंशुमन गायकवाड़ जी होंगे, हमारे साथ निखिल चोपड़ा होंगे, हमारे साथ रितेंद्र सोडी होंगे और राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट कोहली के कोच। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि तस्वीरें भी बोल उठती हैं और तस्वीरों में भी दर्द छुपा होता है। ये दर्द कैसा है और इस दर्द की तासीर कितने अरसे तक भारतीय फैंस के दिल में रहेगी, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। माही करते रह गए इंतजार, कोहली आखिर क्यों हुए लाचार। ड्रेसिंग रूम की ये तस्वीरें चीख चीख कर बोल रही हैं कि ये हार के बाद जो हाहाकार मचा है वो खराब रणनीति और खराब प्लानिंग का नतीजा है। कोच भी कान में कुछ ना कुछ कहते रहे, लेकिन मैदान पर भेजने की इतनी गफलत क्यों थी। हर फैन, हर क्रिकेट पंडित जानता था कि धोनी को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजना चाहिए था, लेकिन कप्तान साहब का बयान सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। Well, he's been given that role after the first few games of being in a situation where he can, if the situation's bad, then he can control one end like he did today, or if there's a scenario where there's 6-7 overs left, then he can go and strike. So yeah, that was the mindset behind it. कोहली साहब, आप भला पहले कैसे तय कर सकते हैं कि धोनी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि अपने करियर में उन्होंने सिर्फ 12% बल्लेबाजी 7वें नंबर पर की है। इस एक गलत फैसले ने टीम इंडिया का सपना भी तोड़ा और करोड़ों फैंस का दिल भी। पहले फैसला गलत लिया, बाद में बल्लेबाजों की गलती पर भी कोच तो कभी हार्दिक पर गुस्सा करना कितना जायज है। कुछ गलत फैसले तो कुछ गलत शॉट्स ने हार की तस्वीरों को फ्रेम करने का काम किया। Hardik Pandya will not want to look at him as Dhoni as he goes away. 56 और 62 गेंदें खेलने के बाद भी अगर आप अपनी पारी नहीं संभाल पाए तो क्या कहा जाए। लेकिन घूम फिर कर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि धोनी की जरूरत अगर नंबर 4 पर थी तो उन्हें नंबर 7 पर क्यों भेजा गया। मैनचेस्टर से इंडियन न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट।
साल 2015 ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको याद हो, तब भारतीय टीम सेमीफाइनल में हारी, सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम थी और 4 साल के बाद एक बार फिर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा और इस बार सामने थी न्यूजीलैंड की टीम। और ऐसे में सवाल जहन में बार बार यह आता है कि 4 सालों में हमने तैयारी क्या की, 4 सालों में हम नंबर 4 को लेकर कितना खोजबीन कर रहे थे, लेकिन ये खोजी दस्ता भी फेल हुआ। कुल मिलाकर भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर लगातार एक्सपोज होता रहा। जब जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चले तो हमने मैच जीता और जब जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जल्दी आउट हुए, किसी भी मैच की हम बात कर लें, भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखरती नजर आई। और वापस अगर हम उस सेमीफाइनल मैच की बात करें, अंशु जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। हम लगातार मैच देख रहे थे, ड्रेसिंग रूम की वो तस्वीरें भी देख रहे थे जब रवि शास्त्री गए महेंद्र सिंह धोनी के पास, और पहली बार जितना मुझे याद आ रहा है जब से वो कोच बने, महेंद्र सिंह धोनी के जाके कान में उन्होंने कुछ कहा। अब ये तस्वीरें क्या कहती हैं, आप ही इसको आप पूरा ब्यौरा दे सकते हैं। राजीव, देखो, डिस्कशन तो काफी होता है धोनी के साथ। कान में सर कौन सा डिस्कशन होता है? नहीं, मैच के बारे में, सिचुएशन के बारे में हो सकता है, मगर ये भी हो सकता है कि जब धोनी पैड पहन के तैयार थे तो शायद वो भी उनको समझाते होंगे कि कब जाना उनको बल्लेबाजी के लिए मैच के सिचुएशन के आधार पे। मगर देखो, मैं तो समझता हूं कि जैसे हम भी बात करते आ रहे थे, कल भी काफी बात की कि नंबर 4 या नंबर 5 पे आना था उनको, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, 3 विकेट गिर गए थे जल्दी और बाद में आपके पास बल्लेबाज नहीं थे। आप महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 पे बल्लेबाजी करे तो उनके पास बल्लेबाज नहीं है। कोई 8 और 9 पे बल्लेबाज होते तो ठीक है, ऑलराउंडर्स होते तो ठीक है, जहां पे इनकी साझेदारी बनती, मगर वो सिचुएशन थे ही नहीं। आप यंगस्टर को नंबर 4 और 5 खिला दिए और धोनी को 7 पे रखे, तो फिर उनके पास रहा कौन बल्लेबाजी करने के लिए? बिल्कुल। और तस्वीरें जो तस्वीरें अंशु जी हमने देखी, इस पर आगे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन निखिल के पास भी चल लेते हैं एक बार। निखिल, आपको क्या लग रहा है, खराब रणनीति और रणनीति के साथ साथ कम्युनिकेशन का ऐसा लग रहा है गैप, अगर कोच के जाके कान में कुछ कहना पड़े, ये ऐसी तस्वीरें तो हमने कभी नहीं देखी थी, और ये बोलती तस्वीरें ये बता रही है कम्युनिकेशन गैप था, कुछ ना कुछ ड्रेसिंग रूम में गड़बड़ था, जिसकी वजह से बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। देखिए, घबराहट, और घबराहट का मतलब है कि असफलता का डर ज्यादा बुरा होता है असफलता से। आप 3 विकेट गिरने के बाद आपको ये डर लग रहा था कि हम तो वैसे ही हार गए, आपने 3 विकेट गिरने के बाद आप वैसे ही हार गए। जब एक साझेदारी हुई थी, राजीव भाई, अंशु सर बैठे हुए हैं वहां पे, हमारे कोच थे 99 में, ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या के बीच में, उस समय सपोर्ट स्टाफ का क्या काम होता है, वो बार बार ड्रिंक्स या ग्लव्स दिखा के एक बार जरूर बोल के आता कि जब मिचेल सेंटनर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए आपका शरीर टूटेगा, क्योंकि आप बड़े शॉट खेलने को देखते हैं, लेकिन इस समय आपको जोखिम भरा शॉट नहीं खेलना है, यहाँ पे एक साझेदारी करेंगे, आप मुकाबला अपने आप जीत जाएंगे, ये हीरो बनने का समय है। बिल्कुल। आप जोखिम भरे शॉट्स नहीं खेलिएगा, आप परसेंटेज क्रिकेट खेलिएगा। जी, आपको क्या लग रहा है राजकुमार जी, महेंद्र सिंह धोनी भी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पे रवि शास्त्री आके उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये बात तो महेंद्र सिंह धोनी को अगर बैटिंग ऊपर करना है तो वो भी कह सकते थे कि मैं ऊपर जाके बैटिंग करना चाहता हूं। डेफिनेटली महेंद्र सिंह धोनी का इतना बड़ा स्टेचर है, इतने सीनियर खिलाड़ी हैं वो, कि अगर वो कहेंगे तो ना कप्तान ना कोच उन्हें मना कर सकता है। और पता नहीं क्यों, मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी गलती रही कि वो इतना नीचे आए हैं, और आप यंगस्टर्स को वहां पर भेज रहे हैं और प्रेशर मोमेंट है, तो उनसे बेटर कौन हो सकता है, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस है, 350 वनडे मैच खेलने के बाद वो जो प्रेशर को संभाल सकते हैं या जो उस बॉलिंग को टैकल कर सकते थे, और अगर बाद में उनके हार्दिक पांड्या और कार्तिक होते तो ये मैच इंडिया आसानी से जीत जाता। जी, आप रितेंद्र इत्तेफाक रख रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को खुद जाके बोलना चाहिए था कि मुझे ऊपर बल्लेबाजी करनी है? यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि महेंद्र सिंह धोनी क्यों बोलेंगे ऊपर जाके। आपके पास विराट कोहली है, टीम मैनेजमेंट है, जब वो ही नहीं भरोसा दिखा रहे तो धोनी का ये काम नहीं है वो बोलेंगे मुझे 4 भेजिए, सिचुएशन ऐसी है। ये टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है। आपको जॉब दी गई है, रवि शास्त्री को, संजय बांगर इतने साल से टीम के साथ हैं, वो आइडिया दे सकते हैं, कप्तान को खुद सोचना चाहिए। लेकिन अगर क्रिकेटिंग सेंस की बात करते हैं, धोनी अब कप्तान नहीं है, ठीक है सीनियर प्लेयर है, बट मुझे ऐसा लगता है ये पहले ही डिसाइड कर देना चाहिए था, या उसी समय डिसाइड करना चाहिए था कि सिचुएशन ऐसी है, और धोनी को बोलना चाहिए था कि अब आप जाइए। लेकिन धोनी का कहना दैट लुक्स वेरी वियर्ड। चलिए आगे निखिल आएंगे आपके पास, अंशु जी की भी राय लेंगे। पहले एक ग्राफिक आपको दिखा देते हैं। ये ग्राफिक आपको ये समझा देगा कि नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी को जो खिलाया गया, उन्होंने अपने करियर में बहुत कम ऐसा मौका है। अगर आप देखें परसेंटेज वाइज देखें, नंबर 6 पे 43% मैच खेले उन्होंने अपने करियर के, नंबर 7 पे 12%,
इसके अलावा नंबर 8 की बात करें तो 1% मैच उन्होंने खेला है, नंबर 2 पे उन्होंने 1% मैच खेला है, नंबर 3 पे 5% और नंबर 5 की अगर बात करें तो वहां पर जाकर 28% मैच, यानी कि सबसे ज्यादा जो मैचेस उन्होंने नंबर 5 और नंबर 6 पे खेले हैं अंशु जी। और ये एक बड़ी मिस्टेक, और भले ही वो कान में जाके रवि शास्त्री कुछ भी कहें, भले ही विराट कोहली अब जाके वहां पे बालकनी में चहलकदमी करें, लेकिन ये एक ऐसी भूल थी जो अगले 4 साल तक सालेगी अब पूरी के पूरे भारतीय क्रिकेट को भी और भारतीय फैंस को भी। जी हाँ राजीव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो 5 नंबर पे आंकड़े तो कह ही रहे, मगर सिचुएशन के हिसाब से एक मैं तो कहता हूं कॉमन सेंस है राजीव के आपको किसको वहां भेजना चाहिए सिचुएशन देख के। आप एक यंगस्टर को भेजोगे बल्लेबाजी के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन में, जैसे राजकुमार ने भी कहा, और या तो कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी को भेजा, और आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी मीनिंग धोनी के रूप में, और क्या चाहिए आपको इस सिचुएशन में? उससे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता है। आज इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखो आप, धोनी जितना एक्सपीरियंस क्रिकेटर कौन है? बिल्कुल। तो आपके पास वो अवेलेबल है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो जी, और आप भेज रहे हो यंगस्टर्स को वहां पे। अब यंगस्टर जाके क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? और हम कहते आ रहे बार बार राजीव कि देखो एक्सपीरियंस आपको ऐसे मिलता नहीं जी, आप खरीद नहीं सकते हो एक्सपीरियंस को, आपको उतना खेलना पड़ता है, आपको वो टाइम में से गुजरना पड़ता है, इतनी मैचेस खेलनी पड़ती है, तब आप समझते हो कि एक्सपीरियंस क्या है और डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसा रहना है, किस तरह का आपको बल्लेबाजी करनी है। और महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ निखिल चोपड़ा भी जुड़े हुए। निखिल, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, आपने राजीव भाई जब स्टार्ट में किया था ना, तो एक बड़ी अहम बात बोली थी कि 4 साल लगते हैं आपको विश्व कप टीम बनाने के लिए। मैं अब आपको थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में बताता हूं। भारतीय टीम 4 नंबर की खोज जो आप कह रहे थे कर रहे हैं, आपने 4 नंबर के खिलाड़ी अंबाती रायडू को तय किया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, न्यूजीलैंड में उन्होंने 90 बनाया, नहीं पसंद आया, विजय शंकर को आपने रखा। जिस खिलाड़ी ने कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 रन नहीं बनाया, आपने उस पर भरोसा दिखाया, चलिए प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। लेकिन मैं अब आता हूं, जो प्लानिंग होती है ना सपोर्ट स्टाफ की, जो चौकन्ना सपोर्ट स्टाफ होता है, वो तैयारी करता है आपके पास बल्ले से बैट्समैन के साथ बैट्समैन पीछे खड़ा करने के लिए। 4 नंबर पे अगर आप कह रहे थे कि स्टैंड बाय के तौर पे ऋषभ पंत होंगे, तो उनको क्यों नहीं 20-25 मुकाबले खिलाए? क्यों नहीं वो इंग्लैंड में अभ्यास कर रहे थे जैसे तेज गेंदबाज के साथ? आपको चोट के लिए भी प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। मैं 1999 की आपको कहानी बताता हूं। जब मेरे को मौका दिया था, अंशु सर थे, मेरे को कहते थे आप नहीं खेल रहे, लेकिन आपको हर रोज हर मैच में तैयार रह के आना, इस मकसद से कि कोई खिलाड़ी अगर उस समय सवेरे मैच से पहले चोट खा जाता है तो आपको मेंटली तैयार रहना है। बिल्कुल मेंटली तैयार रहना। और राजकुमार जी, जिस तरह से विराट ने कहा कि 40 मिनट में ही इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि मैच उनके हाथ से निकल गया था, क्या ये 40 मिनट इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा कि आप भूल जाएंगे किसको किस नंबर पे बैटिंग करने भेजना है? नहीं, बिल्कुल जरूरत थी सपोर्ट स्टाफ को चौकन्ना रहने की, और ये इतनी जल्दबाजी में ये हुआ। और बड़ा ही अजीब सी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी को इतना लेट भेजा गया। मतलब मैं कहता हूं कि आपका पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेलता है, 30 मिनट के अंदर आपका वर्ल्ड कप खत्म हो गया। बिल्कुल, कि आपके 3 वो हुए। तो कहीं ना कहीं मेरा एक एडवाइस है कि अगर जिस तरह आईपीएल में जो टीम टॉप पर रहती है उसको 2 मौके मिलते हैं फाइनल खेलने के, शायद यहां पर भी एक ऐसा कुछ आईसीसी को सोचना चाहिए कि टीम जो कंसिस्टेंटली अच्छा खेलती हुई आ रही है, उसका एक खराब दिन हो और वो बाहर चले जाए, तो बड़ी अजीब सी बात होती है। चलिए रितेंद्र, जल्दी से जवाब दीजिए, ब्रेक पे जाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिस तरह निखिल ने कहा है, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं। मैं सिर्फ ये बात करूंगा राजीव, अंबाती रायडू ने रिटायरमेंट ले ली है, क्यों ली है हम सब जानते हैं, तो इस पे विचार की जरूरत है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा प्लेयर फ्रस्ट्रेट होकर रिटायरमेंट ना ले। जी बिल्कुल। निखिल, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब राजकुमार जी ने सजेशन दिया, क्यों मुस्कुराहट रहती है? मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? देखिए राजीव भाई, नियम सबके लिए वही है। आप नॉकआउट का मतलब क्या है? आईपीएल एक अलग तरह 20 ओवर का मुकाबला है, सब जानते हैं, छोटा मुकाबला, एक दिन खराब हो कुछ भी हो सकता है। ये तो 50 ओवर की क्रिकेट है गुरु, यहाँ तो टेक्निक का आपकी पूरी परीक्षा होती है। तो एक दिन अगर आप बाहर हो गए, जिसके लिए आप बहुत सारी टीमों को हराते हुए वहां फाइनल में नंबर 1 पोजीशन पर थे। नहीं राजू भाई 50 ओवर की 50 ओवर की क्रिकेट में 30 मिनट खराब होते हैं, 300 गेंदों का एक इनिंग होता है, आपके पास पूरा मौका होता है वापसी करने का। हमारे पास ऋषभ पंत और हार्दिक ने किया था। हमारे 20 ओवर की क्रिकेट में आधा घंटा जब खराब होता है ना, तो लगभग 50% आपके ओवर खत्म हो जाते हैं, वहां वापसी करना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बता रहे हैं कि जिन बल्लेबाजों पर हम डिपेंड करते थे वो तीनों
तीनों जा चुके थे उस 30 मिनट में। चलिए, जल्दी आइए, जल्दी नियम बनाने पड़ेंगे। जी रितेंद्र, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग सेमीफाइनल तो खेलना ही था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने बांग्लादेश, अफगानिस्तान को इस सफर में पस्त किया है। असली क्रिकेट हमारी सेमीफाइनल से शुरू थी। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये 30 मिनट खराब हुए, और जो बात हो रही है प्लानिंग की, सिलेक्शन की, जो एट द मोमेंट जो डिसीजन लेना था, धोनी को ऊपर भेजना था, मोहम्मद शमी को ड्रॉप कर दिया गया इतने इंपॉर्टेंट मैच में, तो एज अ होल पूरी इंडियन टीम फेल हुई है। बिल्कुल। चलिए, इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और विराट कोहली को विलेन बनाने में यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए। विराट कोहली को विलेन ना बनाया जाए, क्योंकि विराट कोहली अकेले कोई फैसला नहीं लेते, फैसले में पूरी टीम मैनेजमेंट का हाथ होता है, फिर वो चाहे कोच रवि शास्त्री हो या बाकी के जो सपोर्ट स्टाफ की हम बात करें। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मैदान पर एक ऐसे एरर की जो एरर किया अंपायर्स ने और उसका और दूसरी तस्वीर क्रिकेट के मैदान के अंदर की है, जहां पर अंपायर ने एक बड़ी मिस्टेक की जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। ये गलती क्या थी और इस गलती से कैसे बचा जा सकता था और क्या वाकई ये गलती अंपायर की थी या कोई एरर था यहां पर, वो सब कुछ देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इससे पहले कभी धोनी की तस्वीरें किसी ने नहीं देखी होंगी। जो खिलाड़ी चैंपियन है, जिस खिलाड़ी ने देश के लिए वो सब किया जो हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली है तो चेहरे की निराशा दिखा रही है कि धोनी ने अपने हाथों से क्या खो दिया। और ये निराशा गुस्से में बदल गई जब माही ने टीवी पर देखा कि अंपायर की गलती ने उन्हें वर्ल्ड कप से दूर कर दिया। जब माही आउट हुए तब 6 फील्डर इनर सर्किल से बाहर थे और सिर्फ 4 फील्डर अंदर थे। जबकि आईसीसी का नियम कहता है कि तीसरे पावर प्ले में 30 गज के दायरे से बाहर ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ी ही बाहर रह सकते हैं, लेकिन धोनी के रनआउट के वक्त 6 खिलाड़ी सर्कल से बाहर थे। अब अगर एम्पायर की गलती इतनी बचकानी थी तो उन्होंने खिलाड़ियों के सर्कल से अंदर होने या बाहर जाने तक का नहीं पता, तो भला इसमें माही की क्या गलती है? जबकि 2 अंपायर फील्ड पर होते हैं और एक तीसरा अंपायर ग्राउंड के बाहर। फिर भी गलती हुई। अगर फाइन लेग का खिलाड़ी अंदर होता तो शायद माही 2 रन भागते ही नहीं और हो सकता था कि वो कुछ ऐसा कर जाते जिसके बाद भारत फाइनल में पहुंच जाता। अब इस गलती के लिए अंपायर को दोष दें या आईसीसी पर सवाल उठाएं, लेकिन भारत के लिए वर्ल्ड कप का इंतजार तो कम से कम 4 साल का और बढ़ ही गया है। मैनचेस्टर से नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि मैदान पर गलतियां कम होगी, लेकिन इस वर्ल्ड कप की बात करें तो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत खराब रहा। अंशु जी लगातार इस मैच को देख रहे थे, इसके अलावा रितेंद्र सोडी, निखिल चोपड़ा और हमारे साथ राजकुमार सर हैं, और इन सभी ने देखा कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड कितना खराब रहा। और वाकई अगर निखिल जो कुछ आप क्योंकि कॉमेंट्री कर रहे थे, आपने भी ये देखा होगा ग्राफिक जब चला है, अगर ये चीज सही है वाकई तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है अंपायर्स की तरफ से। जी राजीव, बहुत बड़ा ब्लंडर है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो ग्राफिक भी गलत चल सकता है जी। ऐसा नहीं है कि 6 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर होंगे और अंपायर नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो दूसरा पावर प्ले चलता है 11 से 40 ओवर। पिछले आईपीएल में ही 2 बार ऐसी बार घटना हो चुकी है और तब भी बाहर के ही अंपायर थे जो अंपायरिंग कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं यहाँ पे इस विश्व कप में अंपायरिंग बिल्कुल उच्च कोटि की नहीं हुई है। कितनी बारी तो कितने ब्लंडर्स हुए हैं, मतलब एक ह्यूमन एरर होता है और एक ब्लंडर होता है कि अंपायर ने आंख बंद की। अगर ऐसा है तो बहुत दुख की बात है कि आप एक सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबले में एक अंतिम समय पे, और महेंद्र सिंह धोनी उस दहलीज पे खड़े थे कि वहां से मुकाबला बदल सकते थे, और वहां पे इस किस्म की चूट हो जाए तो मुझे लगता कहीं ना कहीं मैच रेफरी को और साथ में अंपायर को दोनों को
पब्लिकली आके माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। और रितेंद्र, आप किसी का करियर का सवाल है, बीसीसीआई के आप क्रिकेटर भी रहे हैं, एज अ क्रिकेटर किस तरह आप देखते हैं, एज अ मैच रेफरी आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो एज अ क्रिकेटर और एज अ मैच ऑफिशियल यही कहूंगा, इससे बचकानी चीज नहीं हो सकती है। दिस इज टोटली पेडेस्ट्रियन। सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का दोनों टीम की साख लगी हुई है, मैच फंसा हुआ है, और जब आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको अंपायरिंग करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहां पे आईसीसी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और अंपायरिंग स्तर को बेहतर होना पड़ेगा ऐसे बड़े इवेंट में, नहीं तो बड़ी बड़ी टीमें जो आशाएं लेके आती हैं बाहर हो जाएंगी। चलिए अंशु जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एरर है और इसके अलावा आईसीसी ने जिस तरह से टूर्नामेंट को कंडक्ट किया, एक तो मौसम के मार, दूसरा अंपायर्स की बड़ी बड़ी गलतियां, ये आईसीसी का ये वर्ल्ड कप शायद मजाक किरकिरा करने वाला काम किया अंपायर्स ने। देखो, उनको तो आईसीसी को ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि देखो, एक तो मौसम की बात करो तो उनको पता है कब बारिश आने वाली, क्या करना होगा। दूसरी बात यह है कि अंपायरिंग की बात करो तो वहां भी करेक्शन करने पड़ेंगे। तीसरी बात तो ये भी है, राजीव, जो सारे भूल गए कि बेल्स जो थे स्टंप के, वो कितने बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने कितने बार देखा है कि बेल, गेंद लगी स्टंप में, बेल उड़ के वापस स्टंप पे गिरी और बैठ गए, मगर इस बार तो बेल 4 या 5 बार गिरी नहीं जी। तो इसका भी उन्हें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक बार हो तो ठीक है, दूसरी बार हो ठीक है, पर 5 बार हुआ तो वो भी देखना चाहिए, क्योंकि एक डिसीजन ऐसा हो तो आखिर मैच बदल सकती है। बिल्कुल, मैच बदल जाता है। राजकुमार जी, बहुत जल्दी से विराट से आप बात करेंगे इस मुद्दे पे, जिस तरह की अंपायरिंग हुई है, और विराट भी 2 बार बचे और तीसरी बार उन पर बैन भी लगने वाला था, जिस तरह से वो बहुत एग्रेसिव हुए खराब अंपायरिंग के खिलाफ। ये घटना, इस पे जिक्र करेंगे आप विराट से? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बोलूंगा उसको, और वहां पे भी मैंने उसे काम किया था। मैंने कहा अगर आपको बैन हो गया तो टीम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आपको जरूरत नहीं है अंपायरों से बहस करने की। तो वो भी यही कंप्लेंट कर रहे थे कि किस तरह की अंपायरिंग हो रही है, तो मेरा राइट है, मैं पूछ रहा था, मैंने कुछ अब्यूज नहीं किया था अंपायर्स को। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, अंशु जी आपका भी, और निखिल और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।